स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 भी कवर कर ली थी और हमने इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना भी सीखा था। तो आज हम इसी चैप्टर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक नेम इज रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। रियल नंबर्स को भी हमने सीख लिया। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो हम दोनों रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशंस हम यहाँ पर सीखेंगे। तो हमारे पास आप इसको सीखने के लिए हमें एग्जांपल से यूज करना पड़ेगा। आपकी बुक के एग्जांपल है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीज नंबर्स। ये हमारे P/Q फॉर्म में है, ये एज ए रैशनल नंबर है, तो इनको हम लोग इनका डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो पहला हमारा क्या है, 10/3। अब डेसिमल एक्सपेंशन आप लोगों को पता है करना, मतलब डेसिमल में निकालने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा जो सबसे ऊपर अंदर वाला नंबर कौन सा आएगा, 10 आएगा और बाहर क्या आएगा, 3 आएगा। क्लियर। अब इसे कर लेते हैं, 3 3 9 माइनस किया, बचा 1। फिर हमारा यहाँ डेसिमल लगा, एक 0 हमने उतारा, यहाँ पर भी आया 3, फिर आया 3 3 9, ये माइनस किया, फिर 1 बचा। ये क्या हो रहा है, ये तो बार बार 1 का 1 ही आई जा रहा है जितनी बार हम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ फिर 1 बचा, हमने 0 लगाया, फिर यहाँ पे 3 लगाया, फिर यहाँ पे 9 आया, फिर 1 आया, फिर 0 गया, फिर 3 लगाया, फिर 9 आया। तो हमारा बार बार क्या हो रहा है, बार बार हमारा क्या हो रहा है, हमारा बार बार जो है रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा है। हमारा बार बार जो ये नंबर है रिपीट हो रहा है 3.333। अगर हम इसको करते रहेंगे तो ये हमारा कभी एंड ही नहीं होने वाला है। हमेशा 3.33333 नंबर हमारा रिपीट ही होता जाएगा। तो ये वाला इसका आंसर है। हम इसको यहाँ उतार लेते हैं, 3.3333 एंड सो ऑन। नंबर जो है हमारा वो रिपीट हो रहा है और कभी भी खत्म होने वाला नंबर नहीं है। जब भी नंबर हमारा कोई नंबर रिपीट हो रहा है और वो खत्म नहीं हो रहा, बार बार आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको इजी फॉर्म में लिखने के लिए 3.3 सिर्फ 3 नंबर वाला रिपीट हो रहा है, तो हम 3 के ऊपर क्या लगा देंगे, ये एक लाइन लगा देंगे जिसको हम बोलते हैं बार। तो ये क्या हो गया, बार, मतलब कि जो 3 नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। बार बार रिपीट होना मतलब ये बार लगाना। क्लियर। अब ये डेसिमल वाला हो गया। अब नेक्स्ट करके देखते हैं 7/8। इसको इरेज करके हम नेक्स्ट करके यहीं पर देखते हैं। इसका आंसर आ गया हमारा ये। नेक्स्ट हमारा क्या है, 7/8। ठीक है। तो अंदर क्या आएगा, हमारा 7 आएगा और बाहर क्या आएगा, हमारा 8 आएगा। अब बाहर वाला नंबर बड़ा है, अंदर वाला नंबर छोटा है, तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले तो हम 0 लगा देंगे, यानी कि 0। यहाँ पर कितना आ गया, 7, फिर हमने लगा दिया यहाँ पर डेसिमल। अब डेसिमल के बाद यहाँ पर एक 0 और लग जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये 8 8 जा 64, 8 नया 8 8 जा, यहाँ पर आएगा 8 8 8 जा 64, यहाँ क्या बचा, 10 में 4 गए 6। अब फिर यहाँ पे 0 लगाया, अब कितने पे जाएगा, 8 7 जा 56, यहाँ पर आया 8 7 जा, यहाँ हो गया 56। अब माइनस किया तो कितना बचा, 4, यहाँ पर एक और 0 लगाया, तो 8 5 जा हमारा क्या हो गया, 40। ये वाला हमारा जो केस है वो सॉल्व हो गया, हमारा रिमाइंडर आ गया 0। अब इस वाले का आंसर हमारा क्या हो गया, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया 0.875। रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पर ये एंड हो गया है। पहले मैं तीनों के तीनों डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के फिर आपको समझाऊंगी कि तीनों में क्या डिफरेंस है। अब ये वाला भी रेस करते हैं। अब लास्ट वाला करके देखते हैं। अब आया हमारा 1/7। तो 1/7 है, इसको कैसे करेंगे, अब 1/7 को डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 अंदर आ जाएगा, बाहर आएगा 7। इसको किया पहले 0 से, यहाँ 0, यहाँ पे 1 बच गया। अब यहाँ डेसिमल लग जाएगा, डिवीजन करना आप सबको पता है।
यहाँ पर आया 0, फिर कितना आया 7 1 जा 7, यहाँ बचा 3, फिर हमने 0 बनाया आया 30। तो 7 के टेबल में कितने पे इससे छोटा नंबर आता है? 7 4 जा 28। तो 7 4 जा हो गया 28, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 0, फिर कितना आ गया 7 2 जा 14, यहाँ पर कितना आया 6 बचा नीचे, फिर आया 0, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, यहाँ कितना आ गया 4 आ गया, 4 के बाद 0, अब 7 के टेबल में कितने पे जाएगा? 7 5 जा 35, अब ये आ गया 7 5 जा 35। अब इसको माइनस करेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख रही हूँ। कितना बच गया हमारे पास? दोनों को माइनस किया, बचा 5, फिर हमने एक 0 लगाया और क्या लिखा? 7 7 जा 49। तो क्या आ गया हमारे पास? बच गया रिमाइंडर 1। अब इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो जब हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था, हमारे क्वेश्चन किससे स्टार्ट हुआ था? 1 से स्टार्ट हुआ था। तो हमने 1 से स्टार्ट किया, तो यहाँ पर भी हमारा सेम 1 आ गया, यानी कि 1 के आगे 0 लगाएंगे 10 हो जाएगा, और सेम टू सेम रिपीटिशन हमारी आएगी। अब इसके बाद शुरू हो गई, क्योंकि हमारा हम डिवाइड करके वापस कहाँ पहुंच गए? जहां पर हमारा 1 से जहां से डिवीजन शुरू हुआ था। दोबारा जब हम इसमें 10 लगा के आगे डिवाइड करेंगे तो हमारा सेम नंबर आएगा, फिर 1 से, फिर 4 से, फिर 2 से, फिर 5 से, फिर 7 से। तो ऐसे बार बार यही नंबर हमारे रिपीट होते जाएंगे, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आने वाला है। समझ में आ गया? पहले वाले का हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाला था, हमारा 3.333 आ रहा था, मतलब कि ये 3 सिर्फ 3 नंबर रिपीट हो रहा था। सेकंड वाला हमारा खत्म हो गया, और थर्ड वाला हमारा रिपीटिशन ही हो रहा है इसमें भी, पर इसमें हमारे ज्यादा नंबर्स का रिपीटिशन हो रहा है। यहाँ पर हमारा एक नंबर का आ रहा था, अब हमारे यही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसी पूरे नंबर्स के ऊपर लगा देंगे लाइन 1 यानी कि बार, यानी कि ये सारे के सारे नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसको समझते हैं कि इनको क्या कहा जाता है। तो हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 0.1/7 का कितना आया? 0.142857 1428571 1428571, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं, यानी कि ये वाला जो रिपीट हो रहा है, इनको हम कौन सा बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग। क्लियर? ऐसे नंबर जो रिपीट हो रहे हैं, रिपीटिंग और रिकरिंग का सेम मीनिंग है, ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, और जब ये वाला हमारा खत्म हो गया, यानी कि ये वाला इसके आगे हमें जरूरत ही नहीं है, हमारा आंसर यही फिनिश आ रहा है, तो ये वाला कौन सा कहलाता है? हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ये वाला और ये वाला हमारा सेम है, तो ये वाला भी हमारा कौन सा कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। आपकी बुक में ज्यादातर रिकरिंग वर्ड यूज होता है, इसको ये होता है रिपीटिंग, मतलब कि वो नंबर जो कि रिपीट हो रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म ही नहीं हो रहा है, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपैंड होते जा रहे हैं, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये वाला हमारा सॉल्व हो गया, ये यहीं पर इसका रिमाइंडर 0 आ गया, ये आगे एक्सपैंड नहीं हो रहा है, तो ये वाला टर्मिनेटिंग हो गया। और ये वाले वही नंबर जो रिपीट हो रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये वाला और ये वाला हमारा सेम है। क्लियर? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है कि नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, और ये दोनों, और ये सारे के सारे नंबर्स, ये जितने नंबर्स हमने किए हैं, ये सब के सब कौन से नंबर्स हैं? all these expansions
आर ऑफ रैशनल नंबर्स। मतलब कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग, ये हमारे किसके अंदर आते हैं? रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। क्लियर? तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पहला केस, द रिमाइंडर बिकम जीरो, वो डेसिमल एक्सपेंशन जिनमें रिमाइंडर हमारा जीरो आता है, जैसे हमने एग्जांपल किया था 7/8 का, इसको सॉल्व करने पे रिमाइंडर हमारा आ रहा था जीरो, यहाँ पर रिमाइंडर हमारा आ रहा है जीरो। द रिमाइंडर बिकम्स जीरो इन दिस केसेस द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स और एंड्स। डेसिमल एक्सपेंशन एंड हो जाता है आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाता है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? सेकेंड वन इज द रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो, जिनका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होता है। ये भी हम एग्जांपल करके देख चुके हैं। ये वाला 3.33, इसका हमारा कोई एंड पॉइंट नहीं आ रहा था, रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा था। 1/7 को देखो, बार बार हमारा यही नंबर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा नंबर ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये भी हमारा कभी भी खत्म होने वाला डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। तो जो रिपीट भी हो रहे हैं, खत्म भी नहीं हो रहे, रिपीट भी हो रहे हैं, तो ऐसे जो एग्जांपल, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो हमने क्या रिवाइज किया? रैशनल नंबर के अंदर सिर्फ 2 टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन आते हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। क्लियर? हमने रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन तो सीख लिया, हम तो रियल नंबर्स, देखो हमने रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं। डेसिमल जो एक्सपेंशन था रैशनल नंबर के हमने सीख लिए, दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। अब हम सीखेंगे इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर्स भी तो है, उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? अब इरैशनल नंबर, a number whose decimal expansion is non-terminating, non-recurring is irrational. Non-terminating, non-recurring, non-recurring, recurring का मतलब मैंने बताया था रिपीटिंग, मतलब कि जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, मतलब कि रिपीट भी नहीं हो रहा, खत्म भी नहीं हो रहा है। जैसे √2 हो गया, आपको इरैशनल नंबर्स पता है सारे। इरैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? जो √2 में होते हैं, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और √2 में होते हैं। तो ये वाले नंबर जितने होते हैं सारे के सारे इरैशनल नंबर होते हैं। अब इरैशनल नंबर को अगर हम बाय डिवाइडिंग मेथड से अगर उसका √2 निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। तो वो हम निकालने की जरूरत नहीं है, हमें कोई वैल्यूज पता है। √2 की वैल्यू 1.414, मतलब कुछ भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा, कोई नंबर कहीं, कोई नंबर कहीं पर, उस तरीके से, और कोई इसका एंड नहीं है। और एक नंबर होता है हमारा पाई, पाई भी आपको पता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये इसका रैशनल नंबर हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 3.14 हम लेते हैं, हम 3.14 तक ही यूज करते हैं, आगे का हम इसको यूज नहीं करते। ये भी कभी भी नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जो रिपीट भी नहीं हो रहा और जो खत्म भी नहीं हो रहा। क्लियर? तो सिर्फ एक ही कंडीशन है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग या रिपीटिंग। इसकी जगह पर हम रिपीटिंग भी कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वही डेसिमल्स होते हैं, डेसिमल्स होते हैं जो इरैशनल होते हैं। इरैशनल नंबर ही हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं, इनके ही डेसिमल एक्सपेंशन हमारे होते हैं जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। क्लियर? आई होप आपको डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स अच्छे से क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें आपको। एक बार जस्ट क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। रियल नंबर्स के अंदर आते हैं रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग मतलब जिसका रिमाइंडर जीरो होता है, नॉन टर्मिनेटिंग वो जिसका रिमाइंडर जीरो नहीं है और नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं। और इरैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, मतलब कि नॉन रिपीटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन का रिमाइंडर जीरो भी नहीं आता और नंबर जो है रिपीट भी नहीं होते। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।